हमारे एंड से मैसेज जा चुका है। अगले कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पे हमारे साथ हमारी जर्नी में शामिल हो जाएंगे। तो चलिए कुछ रिवीजन करते हैं। आप शायद स्क्रीन पर अपने ही नाम देख पा रहे हो। इसका पर्पस एक था कि इसका पर्पस है जो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट है उनके कल के टॉपिक को हम यहाँ पे रिवाइज कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने हमारा फाइनेंशियल मार्केट का पहला सेशन व्हाट इज द फॉरेक्स को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। सो बीइंग अ स्टूडेंट हम कल के कुछ टॉपिक को यहाँ पे रिवाइज करना चाहेंगे। सो कल के दिन व्हाट इज द फॉरेक्स में हमने क्या क्या जाना, क्या क्या समझा, कोई बता पाएगा, टाइप कर पाएगा? हम चाहते हैं हमारे कई सारे साथी आज यहाँ पे शायद पहली बार एनरोल हुए हैं, तो कल के दिन यहाँ पे क्या हुआ, क्या समझ में आया, या आप क्या समझे, कुछ नहीं समझे कल के टॉपिक को लेके, सो वी कैन डिस्कस एंड वी कम स्टार्ट फ्रॉम दैट। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हम 8 बजे सेशंस नहीं ले पाए, लेकिन हमारा कमिटमेंट था हमें अगले 6 दिनों में आप तक वो सारी जानकारी एनी हाउ एनी कंडीशन पहुंचानी थी। दैट्स व्हाई वी रीशेड्यूल एज अ 9 PM। सो आपके पास चैट बॉक्स है, अगर आप में से कोई लोग कल के सेशंस को रिवाइज करना चाहते हैं, जो हमने कल सीखा या समझा, आप टाइप करके बता सकते हो। व्हाट इज द फॉरेक्स में हमने कल क्या क्या जाना। अमन कह रहे हैं ट्रांसफर करेंसी बिटवीन इज कॉल्ड फॉरेक्स। अमन अच्छी कोशिश है, स्पेलिंग गलत है सर। आत्ताच कनेक्ट झाले आहे कविताजी, आम्ही पण आत्ताच आलेलो आहोत, काळजी करू नका। कौन भाषा बोल रहा है? चलिए कल के दिन हमने क्या क्या जाना। एनीवन? कौन भाषा बोल रहे? तेजस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कॉल्ड फॉरेक्स। शानदार, बहुत शानदार। मेघना, टाइम जोन, सिडनी सेशन, यूरोपियन सेशन, यूनाइटेड स्टेट्स सेशन। शानदार शानदार। टॉप कमर्शियल बैंक, टॉप सेंट्रल बैंक एंड टाइम जोन। बहुत बढ़िया हर्षा। अमन, पावर ऑफ फॉरेक्स, क्या बात है। इट्स $7.5 ट्रिलियन पर डे एंड फॉरेक्स मार्केट। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, शानदार। ज्योति जी कह रही है व्हाट इज फॉरेक्स, पावर ऑफ फॉरेक्स, टाइम जोन, मेजर करेंसी पेयर। जहां तक मुझे पता है ज्योति जी कल सेशन में नहीं थी, शायद उन्होंने लेट जुड़ने के बाद भी कल का वीडियो पूरा देखा है। फॉरेक्स म्हणजे बाइंग एंड सेलिंग आणि त्याचे 6 रीजन। क्या बात है, 6 रीजन। क्या कोई हमें वो 6 रीजन बता पाएगा? आप में से कोई वो 6 रीजन बता पाएगा? द फर्स्ट वन, इट्स अ डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन है। सेकंड रीजन, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इस मार्केट में है। थर्ड रीजन, ट्रेडिंग आवर्स, आप 2400 घंटा ट्रेड कर पाओगे। फोर्थ रीजन, द मोस्ट फेवरेट, हमें ब्रोकर द्वारा फंड 500 टाइम्स तक का लीवरेज मिलता है। फिफ्थ रीजन, हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों डायरेक्शन में प्रॉफिट बना पाएंगे। एंड द सिक्स्थ रीजन, ट्रेड करने के लिए कई सारे ऑप्शंस और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। यस हर्षा, डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हाई लिक्विडिटी, फॉरेक्स मार्केट आवर्स, लीवरेज अप टू 500 टाइम्स। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर आपके पास डायरी पेन हो तो लेके बैठिए, क्योंकि आज हम पूरे हमारे सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा, दैट्स कॉल्ड द टर्मिनोलॉजीज, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। So it was the most important session in entire our batch. Trading terminologies. टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। फॉरेक्स के फाइनेंशियल मार्केट में या इस प्लेटफॉर्म में कुछ अलग अलग टर्म्स, अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होंगे।
अलग अलग वर्ड्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो डायरी पेन हो अगर आपके पास तो लेके बैठिए। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द प्राइस। अगर आपके पास MT5 में कोई डेमो अकाउंट बन चुका है या रियल अकाउंट आ चुका है तो आप इसे अपने MT5 पर देख पाओगे। अगर नहीं है, सेशन खत्म होने के बाद प्ले स्टोर में जाके या iOS ऐप स्टोर में जाके हमें MT5 को डाउनलोड करना है। कई सारे लोगों के पास ऑलरेडी है बिकॉज हम विटनेस AI से जुड़े हुए हैं। हम आज तक वहां से अच्छा खासा वेल्थ कमाते आ रहे, लेकिन क्या होता है हमें पता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है द बिड प्राइस। अगर आप वहां पे कोर्स पे जाएंगे, जैसे हमने कल भी कहा था कि हम फॉरेक्स मार्केट में किसी एक डेडिकेटेड करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे करेंसी का पेयर होगा यानी जोड़ी होगी। तो यहाँ पे हमारे सामने हमने एक जोड़ी रखी है एग्जांपल के लिए, GBP ऑब्लिक USD। GBP यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ऑब्लिक USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। आपके पास MT5 पे जितने कोड्स है, जितने करेंसी पेयर है ना, सब ऐसे जोड़ियों में रहेंगे। सबकी जोड़ी बनी है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। सो एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। तो सबसे पहला चीज जो सबको समझना है, जो करेंसी हमारे लेफ्ट साइड में है उसे बेस करेंसी कहा जाएगा। जो करेंसी राइट साइड में है उसे कोट करेंसी कहा जाएगा। लेफ्ट वाला बेस करेंसी, राइट वाला कोट करेंसी। यानी कि इस करेंसी पेयर में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ये बेस करेंसी है और यूनाइटेड स्टेट डॉलर ये कोट करेंसी है। सो व्हाट इज द बिड प्राइस? अ बिड प्राइस इज द प्राइस that an investor to willing to pay for his security। बिड प्राइस ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे मार्केट का इन्वेस्टर इसे खरीदना चाहता है। बिड प्राइस ये वो प्राइस है जिस प्राइस में मार्केट का इन्वेस्टर इसे खरीदना चाहता है। यानी मार्केट का अगर इन्वेस्ट इसे खरीदना चाहता होगा यानी बेचने वाले हम हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्वेस्टर वांटेड टू सेल अ स्टॉक, अगर किसी को सेल करना है स्टॉक या करेंसी पेयर, he or she would need to determine how much someone will willing to pay for it। अगर कोई इसको बेचना चाहता है तो उसे यह जानना जरूरी है कि सामने इसे कितने अमाउंट पर खरीदने के लिए कोई ना कोई तैयार है। यानी उसकी खरीदने वाली प्राइस है, ये हमारी बेचने वाली प्राइस है। एक प्राइस पे हम करेंसी पेयर को खरीदेंगे, एक प्राइस पे बेचेंगे। इन शॉर्ट, सो जो लेफ्ट वाली प्राइस है 1.3089, दैट्स कॉल्ड द बिड प्राइस। बिड प्राइस ये वो प्राइस है जिस प्राइस पॉइंट पे आप करंटली इस करेंसी पेयर को बेच रहे हो। ये वो बिड प्राइस है जिस प्राइस पे मार्केट में कोई उसे खरीदने वाला अवेलेबल है। इट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट प्राइस दैट समवन इज विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक। ये वो हाईएस्ट प्राइस है जिसपे कोई तो इसको खरीदने के लिए तैयार है। तो मार्केट खरीदने के लिए तैयार है यानी हमारे लिए ये बेचने वाला प्राइस होगा। ओके, सो व्हाट इज द बिड प्राइस? जिस प्राइस पे आप करेंसी पेयर को बेचोगे इट्स कॉल्ड द बिड प्राइस। लेफ्ट वाला जो कम कीमत है दैट्स कॉल्ड द बिड प्राइस और उसके जो राइट में है दैट्स कॉल्ड द आस्क प्राइस। आस्क प्राइस का मतलब क्या? द प्राइस इज द प्राइस दैट एन इन्वेस्टर विलिंग टू सेल फॉर द सिक्योरिटी। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पॉइंट पे मार्केट का इन्वेस्टर इसे बेचने के लिए रेडी है यानी अग्रीड है। अगर मार्केट का इन्वेस्टर इसमें इसको बेचने पे अग्रीड है यानी हम इसको खरीदने वाले हो गए। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्वेस्टर वांट टू बाय स्टॉक दे नीड टू डिटरमाइन हाउ मच समवन विलिंग टू सेल इट। अगर किसी को खरीदना है, अगर आपको मुझे खरीदना है तो हमें यह जानना जरूरी है कि मार्केट इसको कितने में बेचने के लिए अग्रीड है। यानी मार्केट से जो अमाउंट पे बेचा जाएगा यानी जिस
जिस अमाउंट पे हम खरीदेंगे वो होता है आस्क प्राइस, और जिस प्राइस पे हम बेचेंगे और मार्केट खरीदेगा दैट्स कॉल्ड द बिड प्राइस। अभी सिंपल लैंग्वेज में, करेंसी पेयर जिस प्राइस पे आप अभी खरीद रहे हो आस्क प्राइस राइट वाला बड़ा, और जिस प्राइस पॉइंट पे अभी आप इसको बेच रहे हो दैट्स कॉल्ड द बिड प्राइस, यानी आपने बेचने वाला। अगर आप कभी किसी बैंक में गए हो करेंसी एक्सचेंज करने के लिए तो वहां पे आपको रेट मिलता है यूएसडी बाइंग एंड सेलिंग, मतलब हम यूएसडी इतने में खरीदेंगे इतने में बेचेंगे, इस दोनों में डिफरेंस होगा। अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, आप जब बेचने जाएंगे आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, यानी नीचे वाला प्राइस जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो और बड़ा वाला प्राइस जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो। सो बिड प्राइस जिस पे आप करंटली बेचने वाले हो और आस्क प्राइस जिस पे आप खरीदने वाले हो, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस पे सामने वाली कंपनी सामने वाली बैंक अपना प्रॉफिट बना रही है। अगर कोई एजेंट होता है गाड़ी बेचने वाला या कोई रिटेल एजेंट है, अगर वो कहीं से गाड़ी 2 लाख में खरीदता है तो वो आपको 2 लाख में नहीं बेचेगा, वो आपको 2.5 लाख में बेचेगा, यानी बेचने वाले की प्राइस 2 लाख थी पर खरीदने वाले की 2.5 लाख थी। खरीदने वाले की प्राइस हमेशा बेचने वाले से हाईयर, क्योंकि बीच में कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है। सो रिपीट करूंगा, जिस प्राइस पॉइंट पे हम करेंसी को बेचने वाले हैं, जो लेफ्ट वाली कम प्राइस है इट्स कॉल्ड द बिड प्राइस, और जिस प्राइस पॉइंट पे हम खरीदने वाले हैं राइट वाली बड़ी प्राइस दैट्स कॉल्ड द आस्क प्राइस। अगर समझ में आया है यू कैन मैसेज इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज हम उसको वापस से रिपीट करेंगे। जिस प्राइस पॉइंट पे हम बेचेंगे छोटा वाला लेफ्ट वाला कॉल बिड प्राइस, और जिस पे हम खरीदेंगे राइट वाला बड़ा वाला इट्स कॉल्ड द आस्क प्राइस। इस दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 3089 है, वहां पे 3091 है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे हम बेचेंगे लेफ्ट वाला कॉल्ड बिड प्राइस, जिस प्राइस पॉइंट पे हम खरीदेंगे राइट वाला दैट्स कॉल्ड द आस्क प्राइस। स्प्रेड, जो कल कुछ सवाल आ रहे थे कि ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकर क्या पैसा बनाता है, तो एग्जैक्टली वही जिस प्राइस पॉइंट पे आपने बेचा और जिस प्राइस पॉइंट सामने वाले ने खरीदा उसके बीच में जो डिफरेंस था वो था ब्रोकर का ब्रोकरेज। अगर कोई बैंक आपसे 80 रुपए में डॉलर खरीद रही है और जब आप उसको बेचने जाओगे तो वो आपको 78 रुपीज देगी, यानी बेचते वक्त 78 मिला पर आप खरीदते वक्त 80 से खरीद रहे थे। ये जो 2 रुपया बीच में डिफरेंस था इसे स्प्रेड कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में इसे ब्रोकरेज कहा जाता है। इंडियन मार्केट में आपके पर ट्रेड पे 10 रुपया 15 रुपया 25 रुपए का ब्रोकरेज फिक्स होता है, फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता है। अभी यहाँ की हम बात करते हैं 1.3089 जिसमें हमने बेचा, 1.3091 जिसमें हमने खरीदा, इन दोनों पे जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहा जाएगा। स्प्रेड definition is the difference between two relative quantities. स्प्रेड मतलब दो क्वांटिटीज में जो डिफरेंस है उसे स्प्रेड कहा जाता है, वही उसका ब्रोकरेज है। 78 में बैंक आपसे डॉलर खरीद रही है लेकिन बेचते वक्त आपको वो 80 में बेच रही है, 2 रुपया वो उसका कमीशन है, इसको हम स्प्रेड बोलेंगे। ब्रोकर का ये कमीशन होगा। तो इन्वेस्टर द डिफरेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय ट्रेड अपॉर्चुनिटी, यही डिफरेंस है जिसकी वजह से ब्रोकर आपको सर्विस दे रहा है। डिस्पाइट साउंडिंग लाइक समथिंग यू माइट पुट अ सैंडविच, in a financial term the spread definition is the difference between bid price and ask price, जो हमने पहले ही बोला था। स्प्रेड बिड प्राइस और आस्क प्राइस का जो डिफरेंस होगा ये स्प्रेड होता है, ये ब्रोकर का कमीशन होगा। ये आपसे डॉलर खरीद रहा कम कीमत में है लेकिन जब बेचेगा तो अलग कीमत में, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है वहाँ। फॉर एन एग्जांपल, if the ask price is $12 and the bid price for the same stock is a $10.50, यानी एक स्टॉक आप खरीद रहे हो तो 12 में खरीद रहे हो पर बेच रहे हो तो 10.5 में बेच रहे हो, यानी यहाँ पे स्प्रेड हुआ $1.5। ये होता
है सर्विस प्रोवाइड करने वाले का कमीशन यानी ब्रोकरेज। तो आपकी करेंसी पे कितना स्प्रेड है, इस स्प्रेड पे डिपेंड होता है कि आपका ब्रोकर कितना पैसा बनाता है। तो हमें जो ब्रोकरेज मिलता है वो दो करेंसी के जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस का जो गैप है, ये गैप ब्रोकर का ब्रोकरेज होता है। आप एक पिक्चर देख पा रहे हो, आज प्राइस जो बड़ी थी जिसमें हम खरीद रहे थे, बिड प्राइस जो उससे कम थी जिसमें हम बेच रहे थे, उसमें जो गैप था दैट्स फॉर द फ्री स्प्रेड। आप उसे सिंपल लैंग्वेज में ब्रोकर का कमीशन या ब्रोकरेज कह सकते हो। रोशन मेश्राम, टिप क्या है? रोशन बने रहिए, आ जाएगा आगे टिप क्या होता है। सो स्प्रेड अगर समझ में आया है, यू कैन चैट, आगे बढ़ना है। अगर आप स्प्रेड समझ पाए हो तो यू कैन चैट, हम आगे बढ़ते। हमने डिसाइड किया था कि सेशन को आराम आराम से हंसते खेलते हर एक को सिखा समझा के आगे बढ़ेंगे। सो एवरीवन, अगर आप समझ पा रहे हो, यू कैन चैट स्प्रेड। फटाफट फटाफट फटाफट। स्वैप, स्वैप इज एन इंटरेस्ट फीस that is either paid or charged to you at the end of each trading day. स्वैप ये एक कमीशन होता है जो आपको दिन खत्म होने के बाद ब्रोकर को देना पड़ता है। When trading on the margin, you receive interest on the long position while paying interest on the short position. The net interest between is known as the carry, and traders seeking to profit from these are known as a carry trader. सिंपल लैंग्वेज बता दो, स्वैप मतलब क्या होता है? ओवर नाइट चार्ज। ओवर नाइट चार्ज। अगर आप किसी मॉल में गाड़ी लेके जाते हो, वहां पे या आप स्टेशन पे अगर गाड़ी पार्क कराते हो अपनी, आपने स्कूटर पार्क की पार्किंग में, तो समझो 2 घंटे का 50 रुपया ले रहा है, तो 4 घंटे का 80 रुपया लेगा, 8 घंटे का 100 रुपया लेगा। पर गाड़ी अगर आपने आज लगा के कल निकाल ली तो उसमें लगता है ओवर नाइट चार्ज। तो मार्केट कब क्लोज होता है? रात को 2:30 बजे। समझना, रात को 2:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है ऑलमोस्ट। आपने अभी एक ट्रेड लगाया है, तकरीबन 9:30 बजे आपने एक ट्रेड लगाया है, और ये ट्रेड आपका 2:30 बजे के बाद भी चल रहा है, मतलब ये ट्रेड कल पे क्लोज हुआ। तो आपको आज का ट्रेड कल क्लोज करने में जो एक रात गई थी, उसका ओवर नाइट चार्ज देना पड़ता है। इसको स्वैप कहा जाता है। आप जब भी ट्रेड को क्लोज करोगे ना, तो क्लोज करने के बाद वहां पे आपको कमीशन, स्वैप सब दिखता है। हम नसीबवान है कि हमारे ब्रोकरिंग हाउस पे स्वैप नहीं है। एफएक्स स्मार्ट बुल ने कोई भी स्वैप चार्जेस नहीं लगाए हैं। तो कुछ लोग, हमने जब बात की थी, कुछ स्कैल्पर्स होते हैं जो एक ट्रेड 3, 4, 5 मिनट में क्लोज कर देते हैं, कुछ एक ट्रेड को दिन भर रखते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड है जो हफ्ते हफ्ते चलते हैं। तो जितनी रातें आपका ट्रेड चलता रहेगा, उतने रातें आपको ओवरनाइट फीस देनी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड द स्वैप। और यहाँ पे हमारे पास एफएक्स स्मार्ट बुल में स्वैप फीस नहीं है। मेरा नेटवर्क इशू है, कैसे आपका प्लान देख सकेंगे? पंकज, मेरा कोई प्लान नहीं है, हम यहाँ पे एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं। इट्स जस्ट सिंपल प्योर एजुकेशन। इसका पर्पस आपको एजुकेट करना है। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ प्लान। सो स्वैप इज ओवरनाइट चार्जेस। कई सारे ब्रोकर्स अलग अलग करेंसीज पे अलग अलग ओवरनाइट फीस लगाते, इसे स्वैप कहा जाता है। जैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इंडियन मार्केट में, तो जब ही मार्केट क्लोज होता है हमारा ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाता है। फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में आप आज लगाया ट्रेड, कल परसों, अगले परसों, अगले परसों, अगले महीने, अगर आपका इक्विटी है उतना, तो उसको आप कई दिनों तक कंटिन्यू कर पाओगे। इसके लिए ब्रोकर द्वारा कुछ फीस चार्ज होती है, इसे स्वैप कहा जाता है। अगर स्वैप क्लियर हो चुका है, यू कैन मैसेज फास्ट। इफ यू अंडरस्टूड स्वैप, यू कैन मैसेज फास्ट। मैं सभी से फीडबैक चाहूंगा, सभी से। चलिए, अभी जिनका सवाल था पिप क्या होते हैं, साथियों, पिप और लॉट
any increment that they can quoted in a pips or a percentage in a point. So pips का मतलब क्या होता है? pips का मीनिंग होता है percentage in point. pips means percentage in a point. In most case, a pip refers to the fourth decimal point of the price. अमूमन जो मेजर करेंसीज पेयर होती है वहां पे डेसिमल यानी जो डॉट आता है ना, आपको डॉट दिख रहा है 1 पॉइंट, वो जो डॉट है उससे चौथा डिजिट ये अमूमन पिप कहलाता है. सो पिप का मतलब क्या होता है? मतलब सर इस ट्रेड लॉन्ग टर्म में भी लिया जा सकता है क्या, लाइक लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन इंडियन मार्केट? यस ओजस, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में भी ट्रेड लगा सकते हो, लंबा ट्रेड, खाली बशर्ते आपके पास उतना लंबा कैपिटल भी होना जरूरी है. सो पिप किसी भी प्राइस पॉइंट में सबसे छोटा जो चेंज होगा जो कंसीडर किया जा सकता है उसे पिप कहा जाता है. एग्जांपल लेते हैं, किसी का वजन 80 किलो 80 ग्राम है, कुछ मिनट बाद उसका वजन हुआ 80 किलो 81 ग्राम, यानी 1 ग्राम से उसका वजन बढ़ा. तो 1 ग्राम ये नोटिसेबल अमाउंट है, नोटिसेबल है, सबसे छोटा जो बदलाव होगा इसे पिप कहा जाता है. करेंसी में डेसिमल के आगे चौथा डिजिट जो होगा अमूमन ये पिप कहलाता है. हमारे जो मैट्रिक्स पेयर जो मैंने देखे लाइक गोल्ड XAU USD और स्टर्लिंग मैट्रिक्स और मैट्रिक्स क्रिप्टो मैट्रिक्स कॉल्ड सेक्सी मैट्रिक्स, यहाँ पे ये जो पिप है ये डेसिमल के बाद वाला राइट वाला पहला डिजिट है. इसको मैं फिर से थोड़ा ब्रीफ करता हूँ आराम से. पिप किसी भी प्राइस में होने वाला सबसे छोटा नोटिसेबल चेंज उसे पिप कहा जाता है. एग्जांपल लेते हैं यूरो USD जो ऊपर वाला है, आराम से समझिए. जब आप मार्केट में उतरे थे तो यूरो USD का प्राइस था 1.1645. मैं रिपीट करता हूं, जब आपने यूरो USD बाय किया उसका वैल्यू था 1.1645 और कुछ देर बाद जब इसका प्राइस हो गया 1.1645 की जगह 6 आ गया, यानी यूरो USD एक पिप ऊपर गया. सबसे छोटा बदलाव मतलब 5 का 6 हुआ, मतलब 1 पिप ऊपर गया. अगर 5 का 7 होता तो 2 पिप ऊपर गया. अगर 5 का 10 होता तो 5 पिप ऊपर गया. इसका उल्टा, आपने यूरो USD बाय किया, प्राइस था 1.1645 और अभी उसका प्राइस है 1.1644. तो इसका मतलब है यूरो USD एक पिप नीचे आया, एक स्टेप नीचे आया. वो कौन सा डिजिट है जिसमें बदलाव होना, मतलब एक पॉइंट आप ऊपर या नीचे जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड द पिप. हर करेंसी में ये पिप अलग अलग होगा, याद रखिए. यूरो USD में ये चौथे नंबर पे आ रहा है, डेसिमल यानी डॉट से राइट में चौथे नंबर पे है. पर USD JPY में यानी US डॉलर जापानीज येन में ये दूसरा है, वैल्यू है 112.75. 5 ये इसका पिप है, यानी डॉट के आगे दूसरा डिजिट ये इसका पिप है. अगर ये 5 का 4 होता इसका मतलब USD JPY एक पिप नीचे आया. अगर ये 5 का 6 होता इसका मतलब ये एक पिप ऊपर गया. हर एक करेंसी में ये पिप अलग अलग होगा, याद रखिए. अगर आप मैट्रिक्स पेयर की बात करोगे जिसको हम कल यहाँ पे देखने वाले हैं लाइव, हर करेंसी को लेके जो हमारी 5 या 6 करेंसी है हर एक को लेंगे, हर एक का पिप हम खोजेंगे. तो जो अभी हमारी मेजर मैट्रिक्स करेंसी है यहाँ पे जो पिप है ना, ये डॉट के जो राइट वाला पहला फिगर है वो होगा. यानी यूरो USD की बात करें तो मैट्रिक्स पेयर में ये डॉट के बाद वाला जो 1 है यहाँ पे पिप काउंट होता, या USD में डॉट के बाद जो 7 है वहां पे होता. तो सबसे छोटा जो बदलाव होगा उससे जो कंसीडर किया जा सके उसे पिप कहा जाता है. अगर आपने बाय लिया और अगर आपके पिप ऊपर गए तो आपने प्रॉफिट बनाना है. अगर आपने सेल लिया और पिप नीचे आते आपने प्रॉफिट बनाना है. अगर आपने बाय लिया पर पिप नीचे आ रहे हैं मतलब आप लॉस बना रहे हैं. और आपने सेल लिया है और पिप ऊपर जा रहे मतलब आप लॉस बना रहे. आप लॉस बना रहे हो या प्रॉफिट बना रहे हो इस बेस ऑन द कितने पिप का उसमें चेंजेस हुआ है.
fractional pip. The superscript number at the end of each price is a fractional pip, which is a 1/10 of the pip. इसे पिपेट कहा जाता है. यानी पिप के भी राइट में कोई फिगर होगा, दैट्स कॉल्ड द माइक्रो पिप, यानी पिपेट कहा जाता है. हमें पिपेट में नहीं जाना है, हमें पिप तक ही रहना है. सो रिपीट, पिप मतलब क्या? किसी भी करेंसी में जो बदलाव हो रहा है, अगर आपने बाय लिया तो ये कितना ऊपर जाने के बाद कितना प्रॉफिट आएगा, तो ये कितना एक्चुअली ऊपर गया है ये आइडेंटिफाई करना, मतलब वो कितने पिप बढ़ा है. यानी अगर 1645 था और ये 1655 हुआ है, मतलब ये 10 पिप बढ़ा है. अगर ये 1645 पे एंटर किया और अभी 1635 पे है, यानी ये 10 पिप नीचे आया है. इसी पिप पे आपका प्रॉफिट या लॉस मेजर किया जाएगा. तो मुझे पता है थोड़ा दिक्कत वाला काम है ये, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे. इससे आप एक्चुअली ट्रेडिंग करते वक्त MT5 पे समझोगे. हमें अभी इतना ही समझना है, पिप वो फिगर, सबसे टाइनी चेंज, जिस चेंज को हम एज अ कंसीडर कर पाते हो आइदर प्रॉफिट और लॉस. समझ पाए हो? यू कैन चैट इन द मैसेज बॉक्स. एवरीवन, हम बोलते हैं ना कि हमने रिलायंस लिया 500 का और 500 का अभी 510 हुआ, यानी 10 रुपए ऊपर गया, तो वहां पे रुपए में मेजरमेंट होता है, यहाँ पे पिप में होगा. एवरीवन अंडरस्टूड? यस. पिप प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस. एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, ये कैसे मेजर होगा? वो कितना पिप आपके फेवर में आया है, कितना आपके अगेंस्ट गया. अगर आपने बाय किया और अगर ऊपर आया तो वो कितना आपके फेवर में आया. हाउ कैन आइडेंटिफाई आप कितना फेवर में है? इट्स कैलकुलेटेड ऑन द पिप. आपने बाय किया और ये आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये कितना मेरा लॉस कर रहा है. ये लॉस कैसे मेजर किया जाएगा? ये कितना पिप आपके अगेंस्ट गया है. तो पिप इज द मेजर टर्म्स. उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है लॉट साइज. A lot size in the forex trading is a unit of a measurement that under standardized trade size. ये वो चीज है जो आपके ट्रेड की साइज को मेजर करती है. हमें लोग सवाल पूछते हैं कि अगर मेरे पास 1,00,000 रुपया अकाउंट में है तो एक ट्रेड में मेरा कितना पैसा जाएगा. ये डिपेंड्स होता है कि आप किस लॉट से उतर रहे हो. आपका अकाउंट कितना बड़ा है उससे आपके ट्रेड से कोई ताल्लुकात नहीं होगा अंटिल आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो या आप कितना लॉस बनाओगे. आपका अकाउंट कितने जल्दी डबल ट्रिपल होगा या कभी लूज होगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द लॉट साइज. आप किस लॉट से ट्रेड कर रहे हो. सो लॉट ये एक मेथड है जो आपके ट्रेड की साइज को मेजर करता है. द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी कंपेयर टू अनदर इज मेजर इन द पिप. करेंसी में जो चेंजेस होते हैं इसको पिप में मेजर किया जाता है. जस्ट वी डिस्कस विच आर द फोर्थ डेसिमल, जो अमूमन चौथा डेसिमल होता है, एंड देयरफॉर वेरी टाइनी मेजर, इसलिए वो बहुत छोटा बदलाव होता है. दिस मीन अ ट्रेडिंग इन अ सिंगल यूनिट इजंट विजिबल. यानी इतना छोटा बदलाव है कि आप उसको देख भी नहीं पाओगे, कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे. तो आपको उसी छोटे से ही जर्नी में बड़ा प्रॉफिट बनाना है या आपको बड़े जर्नी में छोटा रिस्क लेना है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन द लॉट साइज. आप अपनी इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट उस ट्रेड में झोंक रहे हो, इट्स बेस्ड ऑन द विच लॉट साइज यू हैव सिलेक्टेड. द वैल्यू ऑफ अ लॉट इज सेट बाय एन एक्सचेंज or a similar market regulator which ensure everyone trades a set amount and known how much of an asset they are trading where they open a position. लॉट साइज आपको अश्योर करती है कि जब आप ट्रेड ओपन कर रहे हो तो कितनी अमाउंट या कितना असेट आप वहां पे एक्चुअली इन्वॉल्व कर रहे हो. लॉट आर सब डिवाइडेड इनटू 4 साइजेस. लॉट की 4 अलग अलग साइज होती है. जितने सो कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडर है उन्हें 3 पता होती है, जितने विटनिक्स एआई वाले उनको 4 पता है. बिकॉज वी आर द फर्स्ट ब्रोकर इन द फिनटेक जिसके पास नैनो लॉट इंटीग्रेटेड है. स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट एंड नैनो लॉट to give a trade a more control over the amount of exposure they have. चलिए अभी जानते हैं लॉट साइज क्या होता है.
जो आपका यूएसडी है, तो जब आप एक स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड लगाते हैं, ये ट्रेड कहाँ लगाना होता है, ये लॉट कहाँ सेट करना होता है, यही हमारा सेशन कल का इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड लगाते वक्त लॉट कैसे सिलेक्ट किया जाता है। अभी इतना ही जानना है। जब आप MT5 पे ट्रेड लगाते हो और आप जब स्टैंडर्ड लॉट मतलब वहां पे लॉट साइज में 1.00 आपने लगाया है, तो आप बेस करेंसी का 1,00,000 यूनिट्स मतलब 1,00,000 यूनिट्स का ट्रेड एट ए टाइम प्लेस कर रहे हो, विच इज ह्यूज अमाउंट। एक स्टैंडर्ड लॉट यानी आप समझो डॉलर का वैल्यू 80 रुपया है, तो आप 80 इंटू 1,00,000 80 लाख वैल्यू वाला एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। 80 लाख ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। अगर आप मिनी लॉट की बात करें जहां पे आपने 1.00 की जगह 0.11 रखा है, सो इट्स डिफाइन आपने बेस करेंसी का 10,000 यूनिट एक ट्रेड में इस्तेमाल किया। अगर आप माइक्रो लॉट में जाते हो, उसी लॉट में अगर आप लॉट सिलेक्ट करते हो 0.01, तो $1,000 का यूनिट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप नैनो लॉट में जाते हो 0.001, तो आप 100 यूनिट्स इस्तेमाल करते हो। अभी सिंपल लैंग्वेज में जिसमें आपको समझना है, क्या समझना है, अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड लिया है, मतलब आपने 1.00 सिलेक्ट किया है, तो हर पिप पे या तो $10 आएंगे या जाएंगे, याद रखिए। एग्जांपल, आपने यूरो यूएसडी का ट्रेड लगाया है स्टैंडर्ड लॉट से, आपका ट्रेड बाय का है। जैसे ही मार्केट एक पिप ऊपर आएगा यानी आपके फेवर में आएगा, आप हर पिप पे $10 बनाते जाओगे। वाव! यानी अगर मैंने ट्रेड लगाया यूरो यूएसडी का बाय का, और बाय के बाद कुछ सेकंड में ये 10 पिप ऊपर आ गया, एक पिप पे $10 आएंगे, यानी आपने कुछ सेकंड में $100 बना लिए। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है हर पिप पे $10 आएंगे या जाएंगे। अगर आपके फेवर में ट्रेड है, आपने सेल किया है, नीचे आ रहा है, आपके फेवर में है। आपने बाय किया है, ऊपर जा रहा है, आपके फेवर में है। पर आपने सेल किया है और ऊपर जा रहा है, तो आपके अगेंस्ट है। या आपने बाय किया है पर मार्केट नीचे गया, मतलब आपके अगेंस्ट है। तो फेवर में या अगेंस्ट आपको समझ में आ गया। अगर आपका स्टैंडर्ड लॉट है और आपके अगर फेवर में है, तो हर पिप पे, हर छोटे छोटे चेंजेस पे आप $10 कमाते जाओगे। वाह! यानी कुछ मिनट में आपने 100, 200, $1,000 बना लिए। पर आपने बाय लगा दिया, आपके अगर अगेंस्ट जा रहा है, तो हर उस छोटे छोटे चेंज पे $10 लूज करना शुरू कर दोगे, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है या जब तक आपका अकाउंट उड़ता नहीं है। तो साथियों, एक पिप एक सेकंड नहीं लगता है चेंज होने में, इट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। जहां पे $10 प्रॉफिट होने की अच्छी बात कही जा सकती है, लेकिन $10 का लॉस का भी गुंजाइश है। तो स्टैंडर्ड लॉट ये आपके और मेरे लिए है नहीं, याद रखना। ये किनके पास, जिनका अकाउंट $1,00,000 का है, क्योंकि एक ट्रेड में 5, 10, 50, 20 पिप ऐसे ही सेकंड्स में आ जाएंगे। अगर 20 पिप सेकंड में आ गए तो $200 सेकंड में आएंगे या जाएंगे। तो $200 भाई बड़ी चीज होती है। तो इसमें कभी गए नहीं हो, कभी जाना नहीं। मिनी लॉट, अगर आपने वहां पे लॉट सिलेक्ट किया 0.10, इसका मतलब अगर आपके फेवर में ट्रेड आता है तो आप हर एक पिप पे $1 कमाते जाओगे। अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप हर पिप पे $1 गवाते जाओगे। एग्जाम्पल, आपका अकाउंट $1,000 का है, आपने ट्रेड लगाया यूरो यूएसडी बाय का, और अगर ये एक पिप प्लस आया, ऊपर आया, आपके फेवर में आया, तो आपका $1 बढ़ा। 10 के ऊपर आया, आपके $10 बढ़े। अगर आपका एक पिप अगेंस्ट गया तो आपका $1 माइनस होगा। 10 पिप अगेंस्ट गया, आपके $10 माइनस होंगे। तो लॉट साइज डिपेंड्स करता है। मतलब आपका अकाउंट कुछ भी होने दो, आपका अकाउंट $1,00,000 का है, पर आपने ट्रेड लगाया माइक्रो लॉट यानी 0.01। यहाँ पे हर एक पिप पे या तो 10 सेंट आएंगे या 10 सेंट जाएंगे। यानी 10 पिप जब फेवर में आएगा तब जाके $1 आएगा, या 10 पिप अगर अगेंस्ट गया तो जाके $1 आपका जाएगा। इसमें आपका अकाउंट सेफ हो गया। तो आपका अकाउंट $1,00,000 का है, पर आप ट्रेड कर रहे हो माइक्रो लॉट से, तो 1,00,000 में आपको 1, 2, 3, 4, $5 आएंगे या 1, 2, 3, 4, $5 जाएंगे। वही आपका अकाउंट $1,00,000 का है और आपका ट्रेड माइक्रो लॉट नहीं मिनी लॉट है। तो जहां आपके 1, 2, 3, 4 जाने वाले थे या आने वाले थे, वही आपके भी 10, 20, 30 जाएंगे या 10, 20, 30 आएंगे। वही ट्रेड है, उतना ही पिप है, खाली लॉट साइज से फर्क पड़ा। पर आपका अकाउंट $1,00,000 का, आपने अगर स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड लगाया
तो जहां आपका 1 2 3 आया या गया था वहां आपके अभी 100 200 300 जाएंगे या 100 200 300 आएंगे। भाई साहब $1000 का अकाउंट आप देख के ही उड़ा दोगे। अगर आप इस इंडस्ट्री में अगले 10 सालों तक बने रहना चाहते हो तो कसम खाना है हमें, जिंदगी में जो चाहे वो करेंगे, मिनी लॉट स्टैंडर्ड लॉट से दूर रहेंगे। अंटिल तब तक, कब तक रहना है? जब तक आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कमा के प्रॉफिट बना के विड्रॉल नहीं करते। हमने कईयों को देखा है उन्होंने अपने अकाउंट में ढेर सारा प्रॉफिट बनाया पर उसे विड्रॉल नहीं कर पाए। तो अकाउंट साइज बढ़ा तो भाई साहब का लॉट साइज बढ़ा। $100 से काम शुरू किया तो माइक्रो में काम कर रहा था, अकाउंट 100 का हो गया $1000, तो भाई साहब ने लॉट बढ़ा चालू किया। तो जब तक आप एक बड़ी अमाउंट को विड्रॉल करके एंजॉय नहीं करते, सेटिस्फाइड नहीं होते, कन्विंस नहीं होते, तब तक आपको माइक्रो लॉट में ही बने रहना है। सेल्फ ट्रेडिंग में हमारे पास नैनो लॉट का इंटीग्रेशन नहीं है, ये हमारे पास विटमिक्स एआई के ऑटो ट्रेडिंग में इंटीग्रेटेड है। तो हमने थोड़ा ज्यादा समय लिया है पिप और लॉट साइज के लिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो समझ में आ चुका है लॉट साइज? मैसेज कीजिए फटाफट। तो 5 साल में हुआ 2 लाख। If you understood, you can message. और सब शादी ब्याह हो जाता देखो ना के देखा सभी से उम्मीद करूंगा। तो काम कर लिया अपना बता रहा था 5 साल में आया लगेगा 5 साल में अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन। टू चूज योर लॉट साइज, थिंक अबाउट द रिस्क यू वांट टू टेक। आप जब भी लॉट साइज चूज करोगे ना तो याद रखना कि आप कितनी अमाउंट का रिस्क लेना चाहते हैं। The greater the lot size, the more money you will need to put down और leverage you need to use। अब जितना थोड़ा याद समझिए एक बार। अब जब माइक्रो लॉट से ट्रेड करोगे तो आप एक ट्रेड में 1000 यूनिट्स, अगर आप यूरो यूएसडी में काम करो तो आप 70-80 हजार का ट्रेड लगा रहे हैं। 70-80 हजार आपका अकाउंट नहीं है, आपको ब्रोकर ने लीवरेज दिया है, लोन दिया है। तो लोन मिलता है, हमारा अकाउंट $1000 का था और हमें लीवरेज था 100 का, यानी हम अभी $1000 से $1,00,000 का ट्रेड लगा पाते हैं। याद रखना यहाँ पे क्या दिक्कत आती है। आपका अकाउंट $1000 का था, आपको लीवरेज मिला 100 का, यानी आप ट्रेड लगा रहे हो $1,00,000 का। तो जैसे ही ये प्लस में आएगा आप उस 1,00,000 के हिसाब से पैसा बनाओगे, पर जैसे ही आपके माइनस जाएगा, समझा आपने 1000 का आपका अकाउंट था, आपने मैक्सिमम लीवरेज इस्तेमाल की, आपने मैक्सिमम लॉट साइज इस्तेमाल की और आपने 1000 के अकाउंट पे 1,00,000 वैल्यू का ट्रेड लगाया कर्जा लेकर, और अगर वो ट्रेड 1% भी नीचे आता है, यानी 1,00,000 का ट्रेड लगाने के बाद 1% नीचे, यानी 1000 जब आप माइनस जाओगे, जितना आपका एक्चुअल कैपिटल था आप ट्रेड से बाहर फेंक दिए जाओगे, आपका अकाउंट जीरो हो गया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आसानी से समझिए। क्यों लॉट साइज आपको ब्रोकर लीवरेज देता है, ये कितना रिस्की बेनिफिशियरी भी है, दो धारी तलवार ही है। ये आपको जिता भी सकती है, ये आपका हाथ काट भी सकती है। लीवरेज से क्या होता है, आपने एक बड़ा लोन लिया ब्रोकर से, ट्रेड लगाते हो, ये आपको मांगना नहीं होता है, आप जितना बड़ा लॉट लगाते हो उतना ज्यादा आप लीवरेज इस्तेमाल करते हो। आपका अकाउंट $1000 का था और आपने ट्रेड लगाया स्टैंडर्ड लॉट से, यानी आप अभी ट्रेड लगा रहे हो $1,00,000 वैल्यू वाला। अगर ये ट्रेड 1% भी नीचे आया, यानी आपका 1000 माइनस हुआ टोटल ट्रेड वैल्यू का, तो 1,00,000 के वैल्यू में आपका तो 1000 ही था भाई, 99,000 तो ये लोन था। जैसे आपका 1000 माइनस हो गया, जो आपका एक्चुअल फंड था, आपका अकाउंट जीरो हो गया, आपको ट्रेड से बाहर फेंक दिया गया। तो आपको समझ भी नहीं आया और आपका 1000 उड़ गया। सो यूज मिनिमम लीवरेज। मतलब क्या करना है, कम से कम लॉट साइज में ट्रेड करना, ग्रीड में ना जावे, लालच में ना जाओ। तो वन पीप मूवमेंट इज वर्थ द फॉलोइंग मॉनेटरी अमाउंट्स ऑफ ईच साइज। देखिए यहाँ पे लिखा स्टैंडर्ड लॉट $10, स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड किया, एक पीप पे $10 आएगा या जाएगा, प्लस में आया तो आएगा,
माइनस गया तो $10 $10 $10 जाएगा। आपने मिनी में ट्रेड किया 0.10, हर पिप पे $1 आएगा, या तो $1 जाएगा। अगर आप माइक्रो में ट्रेड कर रहे हो तो हर पिप पे 10 सेंट आएंगे या 10 सेंट जाएंगे। अगर आप मैट्रिक्स में ट्रेड कर रहे हो ना, मैट्रिक्स पेयर में, तो आपको माइक्रो लॉट में चलना है, वो भी 0.01। अगर आपका अकाउंट एटलीस्ट $1000 का, तो 0.02 ऑन योर ओन रिस्क, क्योंकि यहाँ पे एक पिप पे तो 10 सेंट ही आएंगे जाएंगे, पर मैट्रिक्स पेयर में मोमेंटम इतना तेज होता है कि ये 10 सेंट 20 सेंट 50 सेंट डॉलर आपको पता नहीं चलेगा। $1000 के 200 300 $400 आपके समझने से पहले या तो आएंगे या तो जाएंगे। ट्रेड वाला बंदा स्ट्रेस में काम करता है, पैनिक होके ट्रेड करता है, और यहाँ पे आने की गुंजाइश बहुत कम होती है, जाने की बहुत ज्यादा होती है। सो जस्ट यूज प्रॉपर लॉट साइज। अगर आपका अकाउंट 100 200 300 $500 तक है, यूज 0.01 फॉर द मेजर करेंसी पेयर। अगर आपका अकाउंट $500 का, आपको अगर गोल्ड में ट्रेड करना है तो यूज 0.01 और मैक्स टू मैक्स 0.02। 100 200 $300 वाले के लिए मैट्रिक्स पेयर नहीं है। मैट्रिक्स पेयर में आप ट्रेड लगाओगे, आपके $100 आपके सामने कुछ सेकंड में स्वाहा हो जाएंगे। सो पोटेंशियल या वोलाटिलिटी या लिवरेज या वॉल्यूम तो मैट्रिक्स पेयर में है। अगर मैट्रिक्स पेयर में वो कॉन्स्टेंटली अच्छा पे आउट बनाना है तो यहाँ पे आपका अकाउंट कम से कम $500 का होना जरूरी है। उतना होता है तो आप इस पे एवरेजली $50 $20 $100 कुछ समझ सके हो तो हर ट्रेड पे $50 $100 बना पाओगे। हमारे एसोसिएट है विनोद गायकवाड़ जी, इनके पास सभी के पास आज एक शानदार सिग्नल आया था मैट्रिक्स क्रिप्टो मैट्रिक्स का, जिसे हम सेक्सी मैट्रिक्स क्रिप्टो भी कहते हैं। सेल का कॉल था। साथियों, आप बिलीव नहीं करोगे, मात्र 7.5 मिनट में $120 का प्रॉफिट बना है माइक्रो लॉट में, यानी कि 1200 पिप नीचे आया है। ये 6-7 मिनट में 1200 पिप $120 निकले हैं इस माइक्रो लॉट में। अगर आपके पास $500 का अकाउंट होता तो ये 120 आपके होते। साथियों, 120 यानी आपके कैपिटल का तकरीबन 6% है, 12% है। जहाँ पे बड़े बड़े फर्म महीने का नहीं दे पाते, यहाँ पे एक ट्रेड का बन पाता है, जस्ट बिकॉज राइट एग्जीक्यूशन ऑफ सिग्नल और एक अच्छा लॉट साइज, और आपके पास एक इक्वल अच्छा खासा अकाउंट साइज आपको यहाँ पे बार बार लगातार अच्छा सिग्नल द्वारा अच्छा पे आउट बनाने का शानदार मौका देगा। सो कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे हमारा जो लॉट साइज होगा वो मैक्स टू मैक्स होगा। कुछ टर्म्स जहाँ पे नहीं, हम उसको वर्बली लेंगे। आपको आपके MT5 पे, अच्छा इसके पहले ये लॉट साइज समझ में आया है तो यू कैन टाइप। हमारे MT5 पे जब ट्रेड करते तो वहां पे मार्जिन और फ्री मार्जिन की 2 अमाउंट्स दिखाई देती है। व्हाट इज द मार्जिन? हम जब ट्रेड लगाते हैं, डिपेंड्स उस ट्रेड उस करेंसी पेयर में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, कितना ज्यादा मोमेंटम है। जब हम कोई ट्रेड लगाते हैं तो उस ट्रेड के पीछे एक पर्टिकुलर अमाउंट ब्रोकर द्वारा ब्लॉक की जाती है। एग्जांपल, अगर आपका अकाउंट $1000 का है और आपने गोल्ड में ट्रेड लगाया 0.01 से, तो उस ट्रेड में ब्रोकर द्वारा आपका $6 को ब्लॉक किया जाएगा। इसे मार्जिन कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गोल्ड $6 का फ्लक्चुएशन दे सकता है। तो जो अमाउंट एक पर्टिकुलर ट्रेड को नेसेसिटी लगती है उसे मार्जिन कहा जाता है। तो मेरा अकाउंट $1000 का था और मैंने एक ट्रेड लगाया जहाँ पे मेरा $6 का मार्जिन अटका है, तो मेरा बचा कितना? 994। ये मेरा फ्री अमाउंट है, इसे फ्री मार्जिन कहा जाता है। मतलब एक अमाउंट जो एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपकी ब्लॉक है और एक अमाउंट जो अभी फ्री है। मतलब आप और भी कई सारी एंट्रीज या आप और भी कई सारे ट्रेड लगा सकते हो। आप करंट स्टेज पे आप अनदर ट्रेड और कुछ ट्रेड लगा पाओगे, आपके पास उतना कैपिटल है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास फ्री मार्जिन कितना है। ये कुछ हमारे टर्म्स थे जो उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की। आसान सरल भाषा में ये कोशिश कही गई कि आप तक जो बेसिक टर्म्स है उसको डिस्कस किया जाए, उसको बताया जाए, सिखाया जाए। क्योंकि स्क्रीन ही हमने बंद कर दिया है। सो ये कुछ हमारे टर्म्स थे सेशन 2 में।
सवाल सेशन 1 और सेशन 2 को लेके यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेशन 1 सेशन 2 यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेशन 1 और सेशन 2 यू कैन आस्क लास्ट में बोला ये स्क्रीन को हमने बंद कर दिया बहुत आखिरी बार पूछूंगा एनी क्वेश्चंस अबाउट सेशन 1 सेशन 2 यू कैन आस्क चलिए थोड़ा फटाफट रिवाइज करते हैं जो यहाँ पे सीखने के पर्पज से आए थे वो मुझे रिस्पॉन्ड देंगे आज के दिन में हमने जो टर्म्स समझे हैं अगर आपको कुछ याद है अगर आपने कुछ राइट डाउन किया है नोट डाउन किया है आप मुझे बता सकते हो मैं आपके नाम के साथ उसे यहाँ पे बताऊंगा कि आज के दिन में आपने क्या क्या सीखा क्या क्या समझा पवन वीडियो कितना दिन तक रिकॉर्ड रहेगा डिपेंड से आप कब एनरोल हुए हो तकरीबन ये आपके पास 10-12 दिन रहेगा 10-12 दिन इसको बार बार लगातार देख सकते हो हमने जो 99 पे किया है ये स्टोरेज का ही दिया है एजुकेशन आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चलिए आज के दिन में हमने क्या क्या टर्म्स सीखी समझी प्रॉफिट मार्जिन प्रोसेस में प्रॉफिट मार्जिन की बात नहीं की मार्जिन की बात की मार्जिन एक स्पेसिफिक अमाउंट जो एक ट्रेड के पीछे ब्रोकर द्वारा ब्लॉक की जाती है स्क्रीन ब्लैक हो गया सर लिख लो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए विनोद जी अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना है तो आपके पास कम से कम $1000 का इक्विटी चाहिए मैट्रिक्स पेयर में जहाँ पे हमारे कई सारे लीडर्स दिन का 3-4-5% बना रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अकाउंट साइज मैट्रिक्स पेयर हाईली वोलाटाइल है जहाँ पे सिग्नल्स द्वारा हम जब ट्रेड करते हैं तो सिग्नल्स हमें एश्योरिटी देती है प्रॉफिट की पर करेंसी पेयर ही वोलाटाइल है यानी हम बात करें अगर फ्यूजन डेक की तो फ्यूजन डेक पर ट्रेड के पीछे अराउंड $30 के आसपास का मार्जिन देता है यानी अगर आपका अकाउंट ही $100 का होगा तो आप फ्यूजन पे ट्रेड नहीं कर पाओगे ट्रेड करते वक्त $30 ब्लॉक हो गया तो आपके पास $70 बचता है ट्रेड करने के लिए तो शानदार है ये फ्यूजन डेक शानदार है पर $100 वाला क्या करे उसमें तो बड़ा बड़ा शानदार प्रोजेक्ट में हम पैसा नहीं बना पाते अगर आपको लगता है कि मुझे मल्टीपल ट्रेड्स लगाने हैं मैट्रिक्स पेयर में जिगजैग 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 मोमेंटम बनता है अगर हमने कभी बाय लगाने के बाद ये गुंजाइश आती है कि मार्केट कुछ पॉइंट नीचे आके फिर रिवर्स करे तो रिवर्स आने के बाद हमें उसका एवरेज करना पड़ता है और एवरेज करने के लिए हमें और एक ट्रेड लगाना पड़ेगा उस और एक ट्रेड को लगाने के लिए हमारे पास कैपिटल होना जरूरी है आप मैट्रिक्स पेयर में एक्चुअली जो प्रॉफिट बनाओगे वो एवरेजिंग से ही बनाओगे क्योंकि ये मैट्रिक्स पेयर एक रिदम में चलती है जैसे अदर करेंसीज होती है मेजर करेंसीज या क्रॉस करेंसीज या गोल्ड हुआ ये ऑर्गेनिक है तो ये इनका जहां मन होगा वहां जाएगी लेकिन मैट्रिक्स पेयर एक रिदम में चलती है तो जिसको एवरेज करना पता चल गया वो यहाँ पे अनडाउटेड बड़ा प्रॉफिट बनाएगा एवरेज करने के लिए आपको मल्टीपल चांसेस लेने जरूरी है तभी ले पाएंगे जब आपके पास इक्विटी है सो अगर आपको कांस्टेंट शानदार अच्छा पे आउट बनाना है यूज $1000 अकाउंट एटलीस्ट 500 मिनिमम और आप सबको पता है हमने $500 पे एक शानदार हमारा एडवांस मास्टर क्लास कोर्स दिया है 1 तारीख से आप उसको सीखने जा रहे हो हम एक सर्टिफाइड ट्रेनर से आपको वो सेशंस देने जा रहे हैं जिनका अकाउंट 500 प्लस है 500 प्लस इसके लिए क्योंकि वो जो सिखाएंगे उनका जो स्ट्रेटेजी होगा वो बड़े अकाउंट्स पे ही सूटेबल होगा तो एक सवाल में मैंने इतना बड़ा जवाब दे दिया चलिए अभी आपने क्या क्या जाना दिल्लो जी बिड प्राइस शानदार दिल्लो जी बिड प्राइस का मतलब वो प्राइस जिस प्राइस पे आप बेचने वाले हो छोटा प्राइस लेफ्ट वाला नहीं खाएगा आस्क प्राइस जिसमें आप खरीदते हो राइट वाला बड़ा वाला शानदार जाम जाते मैं एक एक का चलो तुम खा लो कोशिश करूंगा चलिए यस विनोद जी $1000 अमन जी स्प्रेड यानी ब्रोकरेज एग्जैक्टली स्प्रेड यानी ब्रोकरेज तत्तू जी कह रहे हैं पीप लॉट साइज स्वैप क्या शानदार है स्वैप पीप लॉट साइज शानदार सोफिया माइक्रो लॉट में ही करना चाहिए क्या यस सोफिया माइक्रो लॉट में ही करना है अगर आपको इस मार्केट में जिंदा रहना है तो
मुझे मेरे गुरु ने कहा था आप फॉरेक्स मार्केट में 1, 1.5, 2, 3 महीना कितना प्रॉफिट बनाते हो कोई मैटर नहीं करता है, आप 2, 3, 4 महीना अपना अकाउंट कैसे बचा पाते हो वो ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टास्क होगा वो अपने अकाउंट को बचाना होगा, इसलिए माइक्रो लॉट। पहले सप्ताह में उड़ा दिले 4 लाख। यस अमन, स्वैप ओवरनाइट चार्जेस, यस शानदार सोचे 40,000 उड़ाए ज्योति जी। स्वैप सोनाली गायकवाड़ पे स्वैप के आगे क्वेश्चन मार्क लिखता है, आप स्वैप बताना चाहती हो पूछ रहे हो। राजेश गायकवाड़ लॉट साइज स्प्रेड पिप स्वैप शानदार। सुरेखा जी पीओ प्राइस इट्स अ बिड प्राइस, यस स्वैप स्प्रेड पिप लॉट साइज प्रॉफिट कैलकुलेशन शानदार। अमन जी कहते हैं माइक्रो लॉट में कितने डॉलर चाहिए लगाने के लिए, डिपेंड्स आप किस करेंसी में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप गोल्ड में कर रहे हो या आप कन्वेंशनल करेंसी यानी अगर मेजर करेंसी या क्रॉस करेंसी में कर रहे हो, $100 मिनिमम। अगर आपको मैट्रिक्स में जाना है, आपको शॉर्ट प्रॉफिट कमाना है, एटलीस्ट $500, एटलीस्ट 500। बेचने वाली प्राइस बिड प्राइस शानदार कविता जी, खरीदने वाली प्राइस आस्क प्राइस बहुत बढ़िया। बिड आस्क, लेफ्ट करेंसी, कोट करेंसी, राइट करेंसी, बेस करेंसी। चलिए इसको थोड़ा ब्रीफ में करते हैं, ये क्या था करेंसी, बेस करेंसी, कोट करेंसी। एग्जांपल लेते हैं करेंसी पेयर का, हम यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर, मतलब आपको समझ में आएगा। यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर, इसका मतलब क्या होता है कि एक यूएसडी खरीदने के लिए कितना आईएनआर लगेगा, अभी आप थोड़ा समझ पाओगे। यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर मतलब एक यूएसडी खरीदने के लिए कितना आईएनआर लेगा। बेस करेंसी इज यूएसडी, कोट करेंसी इज आईएनआर, इंडियन रुपीज। यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर का मतलब होता है एक यूएसडी खरीदने के लिए कितना आईएनआर लगेगा। हमने देखा था जीबीपी यूएसडी, मतलब एक जीबीपी खरीदने के लिए कितना यूएसडी लगेगा। हमने देखा यूएसडी ऑब्लिक जेपीवाई, यानी एक यूएसडी खरीदने के लिए कितना जापानीज येन लगेगा। एक आता है XAU USD यानी गोल्ड, यानी 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितना डॉलर लगेगा, यानी लेफ्ट वाली को खरीदने के लिए राइट वाले कितने लगेंगे, दैट्स कॉल्ड द बिड प्राइस आस्क प्राइस। एग्जांपल लेते हैं यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर, उसका वैल्यू है 80 रुपया। तो ये बिड प्राइस का वैल्यू क्या होता है, यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर 80 मतलब एक यूएसडी यानी कितने आईएनआर, 80 आईएनआर। अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ तो आपको 80 की जगह 81 या 82 आईएनआर देने पड़ेंगे। इसका मतलब यूएसडी आईएनआर का पेयरिंग ऊपर गया। क्यों ऊपर गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ। दूसरा एग्जांपल, यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर 80 वैल्यू है और अपने इंडियन रुपीस का वैल्यू कम हो गया, फिर भी आपको यूएस डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा आईएनआर देने पड़ेंगे, मतलब फिर ये ऊपर गया। दोनों केस में यूएसडी आईएनआर 80 का 81 82 हुआ। दो सिनेरियो क्या थे, अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ज्यादा आईएनआर देने पड़ेंगे, यानी यूएसडी आईएनआर ऊपर गया वैल्यू। अगर आईएनआर का वैल्यू कमजोर हो गया तो यूएसडी ज्यादा आईएनआर देने पड़ेंगे, यानी कि 80 का 85 देना पड़ेगा, यानी यूएसडी आईएनआर फिर ऊपर गया। अब इसका उल्टा, यूएसडी कमजोर हो गया तो आपको $1 खरीदने के लिए भी कम आईएनआर देने पड़ेंगे, यानी यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर जो 80 था अभी वो 78 हो गया। क्यों, क्योंकि यूएस डॉलर कमजोर हुआ। इसका मतलब यूएसडी आईएनआर अभी नीचे आ रहा है। अगर आईएनआर यूएसडी के मुताबिक ज्यादा कमजोर मजबूत हुआ फिर भी आपको यूएसडी खरीदने के लिए कम आईएनआर देने पड़ेंगे, मतलब फिर ये वैल्यू नीचे आ गया। इसी तरीके से ये वैल्यू ऊपर नीचे जा रहा है। बेस करेंसी खरीदने के लिए कितना कोट करेंसी लगेगा उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। जितना बेस करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा कोट करेंसी देना पड़ेगा, उतना उसका वैल्यू बढ़ेगा, उतना वो ऊपर जाएगा। बेस करेंसी जितना कमजोर होगा उतने कम कोट करेंसी खरीदने पड़ेंगे, तो उतना वैल्यू नीचे आएगा। इस तरीके से ये वैल्यू ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। सो होप आप इसको समझ पाए। ज्योति जी लेफ्ट करेंसी, कोट करेंसी, राइट करेंसी, बेस करेंसी। ज्योति जी लेफ्ट वाला बेस करेंसी, राइट वाला कोट करेंसी, आपने उल्टा लिखा है। लिखा ये बहुत जरूरी है।
मेघना पिप इंडिकेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट, शानदार। रेशमा शिंदे जी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, स्प्रेड, स्वैप, पीप, लॉट साइज, बहुत शानदार। संदीप जी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, स्प्रेड, स्वैप, पीप, लॉट साइज, बहुत शानदार। ज्योति जी कह रही है बाय कर रहे हो तो यूज आस्क प्राइस, बहुत शानदार। एंड सेल कर रहे हो तो यूज बिड प्राइस, बहुत शानदार। मेघना स्प्रेड, ये ब्रोकर का कमीशन है, बहुत शानदार। सोफिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप समझ पा रहे हो, यही हमारे लिए जरूरी था। बिड प्राइस, स्वैप, पीप, लॉट साइज, शुक्रिया ओमकार। Every time when we get the trade at the time, please everyone have to check the lot size. Yes, आप जब भी ट्रेड करो तो लॉट साइज को चेक करना। आपने एग्जिस्टिंग जिस ट्रेड पे लगाया होगा ना, तो वो लॉट साइज वहां पे मेंशन होता है। एग्जांपल लेते हैं, आपके पास बड़ा फंड था और आपने लॉट सिलेक्ट किया 0.10 और आपने बाय लगाया और अभी आपका अकाउंट थोड़ा नीचे आ गया और आप अभी हड़बड़ी में और एक ट्रेड लगाने जा रहे हो, तो आपने जो प्रीवियस ट्रेड लगाया था ना 0.10 का, वही वहां पे लॉट साइज होगा। हर बार ट्रेड लगाते वक्त लॉट साइज को देखना जरूरी है। बिड प्राइस, आस्क प्राइस, स्वैप प्राइस, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कोई और सवाल, कोई सुझाव या कुछ समझे, कुछ जाने, उसको आप बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, हम वेट कर रहे हैं। When we buy, we get profit, then it will be profit. Yes, when you buy, आपने बाय किया और वो ऊपर गया, आपने प्रॉफिट किया। अगर आपने सेल का ऑर्डर लगाया और वो नीचे आया, फिर भी आपने प्रॉफिट किया। आपने बाय किया और वो नीचे आया तो आपने लूज किया। आपने सेल किया और वो ऊपर गया, आपने लूज किया। तो फॉरेक्स में दोनों डायरेक्शन में प्रॉफिट बनाने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज है और दोनों डायरेक्शन में लूज करने की भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। चलिए इस सेशंस को यहीं पे खत्म करते हैं। कल के दिन हम क्या करने जाएंगे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। सेशन 3, अच्छा इसके अंदर भी टर्म्स ही है, क्या बात है, कई सारे टर्म्स बाकी है। सो हमारा थर्ड सेशन भी बचे हुए टर्म्स को लेंगे। हमारा फोर्थ सेशन ये लाइव ट्रेडिंग का होगा। यस 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 यस, तो ये गुरुवार के दिन होगा, अच्छा दिन है जहां पे हम लाइव ट्रेडिंग। हमारा फिफ्थ सेशन होगा फ्राइडे के दिन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैंडल स्टिक पैटर्न्स। एंड हमारा लास्ट वाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्लोजिंग सेशन की लेवल्स इंडिकेटर्स। चलिए इसी के साथ इस सेशंस को यहीं पे खत्म करते हैं। MT5 डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए, रियल अकाउंट पे ना जाइए और 2 दिन हमें प्रैक्टिस करनी है डेमो पे ही लॉट साइज सिलेक्ट कीजिए। अपने अकाउंट को बचाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने अकाउंट का ख्याल रखिए। इस मीटिंग को हम यही खत्म करते हैं।